कर रही है और हमारे लिए और इस हॉस्टल के इनमेट्स के लिए और माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ज़रूरत की चीज़ थी जो इसको स्टार्ट किया जाए और इस पर काम किया जाए। जनाब आरिफ साहब, जनाब वकार साहब, ये मजीद साहब, बाबर साहब, इन सब लोग के सपोर्ट से आज इस तंजीम का दूसरा प्रोग्राम इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद तो बहुत है, लेकिन मकसद के साथ साथ अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये मकसद हमारा उस समय तक कामयाबी तक पहुंच पाएगा। कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से फंक्शन होता है तो माइनॉरिटी स्टूडेंट से रिलेटेड इलाहाबाद में पहली ऐसी तंजीम है जो माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है, माइनॉरिटी के प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि हमारे बीच से ही लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या तकलीफ़ होती है अल्लाह बेहतर जाने, कि इस प्रोग्राम को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो प्रोग्राम कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सामने से नहीं कर सकते हैं तो पीछे से करिए, नहीं प्रेजेंस है तो एब्सेंस में करिए, लेकिन ऐसा कोई काम ना करिए जिससे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो और प्रोग्राम अपने मकसद तक पहुंच ना पाए। तो मेरा और आपका सबका मकसद होना चाहिए, जैसे हमारे हॉस्टल के जो इनमेट्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, उन सब का भी फ़र्ज होना चाहिए कि हॉस्टल का ये प्रोग्राम है, माइनॉरिटी स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, जहाँ तक हाज़रीन, इस किस्म के जो फंक्शंस हैं इनसे इस बात को प्रोत्साहन मिलता है कि जो दुनियावी तालीम के बारे में मुस्लिम समाज में एक उदासीनता है वो किसी न किसी रूप में ख़त्म हो। आप देखते होंगे कि हाई स्कूल तक हम लोगों की बहुत अच्छी परसेंटेज रहती है क्लास में, उसके बाद वो घटते घटते, और जो सच्चर समिति है उसने शायद कहा है कि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये प्रतिशत जो है इतना कम हो जाता है, 4 या 5% उन्होंने कहा है। तो इससे मुस्लिम समाज में होना चाहिए था उतना नहीं है। और इस किस्म के फंक्शंस जो कामयाब बच्चे हैं, जो कंपटीशन से पास हुए हैं, ऑफिसर बने हैं, उनसे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने बच्चों को ये दुनियावी तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ताहिर हसन खान साहब से, तो प्लीज़ माइक पर आएं और अपनी बात। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, चीफ जस्टिस जनाब ताहिर साहब और हमारे दोस्त जनाब खुर्शीद साहब, हाजी साहब और मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान, और आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज के जो साथियों ने ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो भी हमारे भाई अपने मेहनत और लगन और मुखलिसी परेशानियों से और इस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बेहतरीन दीन के साथ साथ दुनिया, यानी ये कह लीजिए कि प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में जो चंद सारी 1100 शायद कुछ समथिंग हमने अभी बताया कि 1100 लोगों में शायद 3% या 28 या 30 लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं, जो है कि 36% नौकरियों में आज़ादी के टाइम
क्योंकि मेरी उम्र तो 28 साल में मैं एमपी हो गया था। और जो जानकारी है, हमको 36% नौकरियों में थे आज़ादी के वक्त, और किसी किसी नौकरी में 40%, किसी किसी 50% थे। और आज हमारा ग्राफ 1%, 2%, 3%, 4% आबादी के मुताबिक हमको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और ये कमी हमारी है। हक मांगना से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, कैप्चर करना होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इल्म हासिल करो, चाइना तक जाना पड़े जाओ। चीन बहुत दूर था अरब से, खाने काबा से चीन बहुत दूर था, मदीना शरीफ से चीन बहुत दूर था, मगर आपने कहा इल्म हासिल करो ताकि आपको सलाहियत पैदा हो और सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो, दोस्त दुश्मन की तमीज हो कि सही गलत का फैसला ले सको। इसीलिए आपने कहा कि इल्म हासिल करो, चाइना तक जाना पड़े जाओ। इज्जत इल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। वतईजो में शाबत जिल्लो में शाबत कल खैर नकाला कुल्ले शैइन कदीर। मगर और नसर मिनल्लाह फतंगर अल्लाह फतेह करने वाला है। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन था और इंटर 44 पॉइंट समथिंग था हमारा जो है थर्ड डिवीजन। क्योंकि गर्दिशें थी, परेशानियां थी, लोग वार कर रहे थे। और बीए फर्स्ट ईयर पास करने के बाद ब्रेक हो गया, मैं राजनीति में आ गया और खिदमत करने लगा जो। मगर अब की हम सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे लोग इंशाअल्लाह ताला, हमको भी जोश पैदा हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तालीम के बिना कुछ नहीं, अंधकार। और जब आपके पास तालीम होगी तो इस्लाम तो एक जो है आदम अलैहिस्सलाम, आदम और हव्वा कह लीजिए, एडम ईव कहिए या मनु शत्रुपा कहिए, ईश्वरवाद जो है वो इस्लाम धर्म की बुनियाद है। और जब हमारे पास तालीम होगी तो हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी सही दावत दे सकेंगे, उनको इस्लाम के बारे में बता सकेंगे। जो आज दूरी बनती जा रही है, वो दूरी जब तक हम उनकी तालीम को नहीं सीखेंगे, जब तक हम हर तालीम नहीं सीखेंगे, तब तक हम दूरी को खत्म नहीं कर सकते जो है। इसलिए बिना तालीम के कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो किसी तरीके से हाई स्कूल इंटर पास किए, मगर जो मुझे कमी एहसास हो रही है कि मुझको भी पढ़ना चाहिए था। और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 4-5 साल में हम बीए करने के बाद ला जरूर करेंगे और मैं जो है मेहनत करके पढ़ूंगा। क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि तालीम की कमी। हमारे 2 भाई, एक भाई डॉक्टर है, 2 भाई वकील है हमारे, और माशाल्लाह हमारी बेटी अभी 86% मार्क उसको मिला जो है, और 86% मार्क मिला, लोअर में एडमिशन तरह से हो गया। तो मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं तो नहीं पढ़ पाया। अच्छा माफ कीजिएगा जान हो रही एक दो। और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को बड़ी मजबूती के साथ समझाना होगा कि आप तालीम हासिल करो, चपरासी से लेकर डीएम तक आप मजबूती के साथ जो है इस मुल्क में अगर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो, अपने लोगों को ताकत देना चाहते हो, देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हो, तो बिना तालीम हासिल किए, बिना अच्छी सर्विसों में आए हुए आप खिदमत नहीं कर पाओगे। न अपनों की कर पाओगे, न दूसरों की कर पाओगे, न प्रदेश की कर पाओगे, न देश की कर पाओगे, न अपने जिले की कर पाओगे। मेरी आपसे अपील है, क्योंकि बड़े मोजिस और चीफ जस्टिस साहब जाने वाले हैं और मैंने बहुत टाइम ले लिया आप सबका। और अगर कोई बात मैं बोलना था, बहुत कुछ चाहता था, मगर टाइम की कमी है। मैं सोच रहा था कहां से बोलूं, कहां खत्म करूं। और मगर ये कि क्या नाम, जो आपने हमको बोलने का मौका दिया, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही तो फिर बोलेंगे। मैं आप उस सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको इस लायक समझा कि हमको माइक दिया। और मैं फिर जब भी आप हमको बुलाएंगे, मगर हम इतना कहेंगे कि वो हक मांगने से नहीं मिलता, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। इसलिए मेरे भाई जाग जाओ, इसी में हमारी आपकी भलाई है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दहलीज पे टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। तो अगर हम कोशिशें करेंगे तो नो डाउट कुछ बेहतर नतीजे हासिल होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाला वक्त हमारा होगा। अब मैं सीधे तौर पर उन बच्चों को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो यहाँ स्टेज पर, जैसे मैं नाम बोलता जाऊँगा कि वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और हमारे गेस्ट जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनको वो स्टडी मटेरियल दे करके क्वालिफाई किया है। प्लीज़ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि अभी अज़ान हुई है, नमाज हो रही है, इसलिए अनाउंसमेंट से वहाँ भी कुछ रही होगी। तो आप प्लीज़ आप लोग स्टेज
आफ्ताब आलम साहब, आप लोग थोड़ा सा नीचे ही होते जाएं। एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद, बुशरा परवीन, आप आ जाएं। फिरोज अली, मोहम्मद अकरम, जावेद फारूकी। अगला नाम है इसरार अहमद, जनाब क़यामुद्दीन साहब, आ जाओ। चलिए अभी इनको मोहम्मद शफीक, मोहम्मद एहतेशाम मंसारी, वहाँ जाओ। और अगला नाम है मोहम्मद मारूफ। मोहम्मद मारूफ, क्यों भाई? मारूफ की मारूफ, ज़रा देख लीजिए इधर भैया ज़रा। अगला नाम है मोहम्मद आफाक खान, मोहम्मद आफाक, ये है आफाक साहब, ज़रा देखिए। मोहम्मद अकरम खान, अच्छा अकरम नमाज़ पढ़ने के लिए कर गए हैं, अभी आ रहे हैं बाकी। हाँ अभी किसी ने बताया। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नसीम खान, मोहम्मद नसीम खान, निशातुल आज़म, आ जाइए। ये ज़रा देख लो निशात साहब। परवेज़ अली, अच्छा वो जो आप बता रहे थे, ठीक है। रियाजुद्दीन अंसारी, ज़रा देख लो भैया इधर। रियाजुल हुसैन साहब, माइक में नहीं बोलने। हाँ ज़रा देखो रियाजुल साहब, रियाजुल हुसैन। हाँ और रोशन अली साहब। हाँ देखो ज़रा। शादाब आलम साहब, भैया शादाब आलम साहब। वसीम अहमद हैं क्या? वसीम साहब ज़रा, क्यों भाई? वसीम अहमद, वसीम मंसूर साहब ज़रा सा। यूसुफ जमा खान साहब, ज़रा देखिएगा इधर। यूसुफ जमा खान साहब ज़रा। जाहिद कमाल पाशा, साहब ज़रा सा। हो गया भैया ज़रा सा। और कोई बच तो नहीं रहा है? और तो दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि फरमाने के बाद ही जाएं, प्लीज़ 5 मिनट के लिए तशरीफ़ रखें। और जो लोग इंतज़ामकार हैं उनसे भी गुजारिश है कि सारे लोगों को नाश्ता सर्व कर रहे हैं। बेटा है
जाता है बेदर्दी से मस्जिद तोड़ी जाती है, बेदर्दी से मस्जिद तोड़ी जाती है। हमें को दहशत गर्द बताया जाता है, हमें को दहशत गर्द बताया जाता है। मासूमों को ठूस रहे हैं जेलों में, मासूमों को ठूस रहे हैं जेलों में। कातिल फंसे तो शोर मचाया जाता है, कातिल फंसे तो शोर मचाया जाता है। सहजोरों की आज़म भी सुन लेता है, सहजोरों की आज़म भी सुन लेता है। कमजोरों को दूध पिलाया जाता है। जो कि हम लोगों ने देखा है इंडियन आइडल का जो प्रोग्राम आता था, इंडियन आइडल का, उसमें वो पार्टिसिपेंट भी रहा है, गज़लें पढ़ता है। इसलिए मैं उसको इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर, इरशाद को, कि वो आए और एक गज़ल यहाँ पर पेश करें। कभी किसी को कमल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को कमल जहाँ नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। ये कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, जिसके लिए यहाँ पर हमारे हॉस्टल के एक सीनियर जनाब शफीक साहब, जो इस समय एसपी गंगापार हैं, वो मौजूद हैं, और मोहम्मद इरफान अंसारी साहब, जो डिप्टी एसपी एलआईयू हैं इलाहाबाद में, वो हॉस्टल के इनमेट भी रहे हैं, वो मौजूद हैं। और आज के फंक्शंस में हॉस्टल की तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनका खैर मकदम है। जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं